हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बेसिक गणित में बात करने वाले हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। इसके बारे में बीजीय व्यंजक के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं बीजीय व्यंजक होता क्या है। ऐसी राशि जिसमें चर पद, अचर पद और एक स्थिरांक रहता है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2x + 7 दिया गया है, तो ये अचर राशि है, ये x जो है चर राशि है और ये स्थिरांक है। तो कहने का मतलब ये जो हमारी राशि दी गई है 2x + 7, ये एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक में हमने बताया कि इसमें चर राशि भी होती है और अचर राशि भी होती है। तो चर राशि किसे कहते हैं? जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं वे सभी संख्याएं हमारी चर राशि होती है या फिर स्थिरांक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अचर राशियां होती हैं या फिर उनको स्थिरांक कहते हैं। ये अचर राशियां अनंत तक होती हैं, 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है सभी अचर राशियां होती हैं। अचर राशि को कहते किसे हैं? ऐसी राशि जिसका मान कभी बदलता नहीं, स्थिर रहता है। ऐसी राशि जिसका मान स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है, उसको हम अचर राशि कहते हैं। चर राशि देखते हैं, बात करते हैं चर राशि की। तो ऐसी राशि जिसका मान निरंतर बदलता रहता है। कहीं पर आपने देखा होगा x बराबर 5 मिल जाएगा, कहीं पर x बराबर -3, कहीं पर x बराबर -2 या फिर x बराबर 0। मतलब प्रत्येक जगह इसका x का मान अलग अलग दिया गया है। तो ऐसी राशियां जिनका मान निरंतर बदलता रहता है उसको हम चर राशि कहते हैं। जैसे a से लेकर z तक, A to Z, ये हमारा क्या होता है? चर राशि होता है। इसको हम स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। और ज़्यादातर x, y, z का प्रयोग किया जाता है। चर राशि में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला x, y, z है या फिर u और v भी है। तो चलिए बात करते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। आगे हम बात करते हैं। बीजीय व्यंजक कई प्रकार के होते हैं। बीजीय व्यंजक कई प्रकार के होते हैं। पहले बात करते हैं तो एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजक। उसके बाद आता है बहुपदी व्यंजक। बहुपदी व्यंजक। बीजीय व्यंजक के प्रकार में एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक या बहुपदी व्यंजक, ये 4 प्रकार के होते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं कौन सा एक पदी व्यंजक है, कौन सा द्विपदी व्यंजक है, पहचानें कैसा, उसका उदाहरण हम देखते हैं। तो बात करते हैं एक पदी व्यंजक की। ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है उसको हम एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x दिया हो, 3y या केवल z दिया हो, इस प्रकार की जो भी उदाहरण मिलेंगे ये एक पदी व्यंजक के उदाहरण होंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों राशियां, 2x जो लिखा हुआ है ये एक ही राशि है, ये एक ही राशि। इसी प्रकार से ये भी एक ही राशि है और ये कहने का मतलब ये एक पदी व्यंजक है, ये भी एक पदी व्यंजक, ये भी एक पदी व्यंजक। इसी प्रकार से आता है द्विपदी व्यंजक। ऐसा व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं, ऐसा व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं
जैसे 2x माइनस 3। इसको हम देखते हैं, इसमें एक पद हमारा ये मिल रहा है और दूसरा पद ये मिल रहा है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं द्विपदी व्यंजक का, x प्लस वाई। ये भी हमारा क्या है, द्विपदी व्यंजक का उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये भी क्या है, द्विपदी व्यंजक है। एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये और दूसरा पद ये। इसी प्रकार से हम देखते हैं त्रिपदी व्यंजक। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है त्रिपदी व्यंजक, शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 पद होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा किसका उदाहरण है, त्रिपदी व्यंजक का उदाहरण है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6। ये किसका उदाहरण है, त्रिपदी व्यंजक का उदाहरण है। एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा ये। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, 7x माइनस 3y प्लस 6z। ये क्या है, ये भी त्रिपदी व्यंजक का उदाहरण। एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, इसमें भी 3 पद। बात करते हैं बहुपदी। ऐसा व्यंजक जिसमें 3 से अधिक होते, जहां 3 से अधिक होंगे हम जान जाएंगे ये बहुपदी व्यंजक का उदाहरण। जैसे x वाई जेड और ये ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कितने पद हैं, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है और चौथा पद ये है। तो इसमें कुल मिला के 4 पद हैं। तो ये हमारा किसका उदाहरण है, बहुपदी व्यंजक का उदाहरण है। कहने का मतलब 3 पद से अधिक होना चाहिए। इसमें 4 पद है, 5 पद भी हो सकता है। अगला उदाहरण देखते हैं, 7x माइनस 3z प्लस d और प्लस 5c माइनस 2b। ये भी हमारा क्या है, बहुपदी व्यंजक का उदाहरण है। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके आगे, हम देखते हैं इससे पहले थोड़ी सी हम जानकारी कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको हम आधार बोलते हैं, इसको हम घात बोलते हैं। ये जो हमारा इसको घात बोलते हैं, 2 जो लिखा है, और एक्स जो है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार कहेंगे। x को आधार कहेंगे और इसके ऊपर जो 2 लिखा हुआ है इसको हम घात कहेंगे। पढ़ेंगे क्या, x की घात 2, या फिर इंग्लिश में x टू द पावर 2, x टू द पावर 2। आगे देखते हैं, x की घात 3 लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, x की घात 3 पढ़ेंगे। इसमें आधार हमारा x है और घात क्या दिया गया है, 3 दिया गया। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, x की घात 2 दिया गया, तो इसका मतलब ये होगा x 2 बार गुणा में। क्या होगा इसका मतलब, x 2 बार गुणा में है। इसी प्रकार से ये भी x की घात 3 का मतलब क्या होगा, x 3 बार गुणा में दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी घात रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि वो संख्या उतनी बार गुणा में लिखा गया है। जैसे हम मान लेते हैं कि y की घात 4 दिया गया है, या फिर 5y ले लेते हैं, 5y की घात 4 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5y गुणा 5y गुणा 5y गुणा 5y। कहने का मतलब 5y 4 बार गुणा में लिखा गया है, 5y 4 बार गुणा में लिखा गया। तो इसका आंसर
क्या होगा, 5 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, और ये क्या हो जाएगा, y की घात 4। हमेशा याद रखना x का गुणा जब x में होगा तो ये x की घात 2 होगा। इसको हम अगर इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बराबर का ये तो मतलब हुआ, बराबर मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि इधर जैसे 10 रुपए का सिक्का है, क्या है, सिक्का, और इधर दूसरी साइड में 10 रुपए का नोट है, क्या है, इधर 10 रुपए का सिक्का, इधर 10 रुपए का नोट, तो दोनों की वैल्यू तो बराबर है, इसलिए ये बराबर का चिन्ह यही हमें दिखाता है कि दोनों की वैल्यू जो है वो आपस में बराबर है। तो ये जो हम बराबर का चिन्ह देख रहे हैं इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों मान आपस में बराबर। इसकी आवश्यकता पड़ने पर इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इसको, और आवश्यकता पड़ने पर इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमेशा याद रखना कि समान राशि वाले पद ही आपस में जुड़ते और घटते हैं। अगर राशि समान होती है तो उनका घात जुड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जैसा कि हमने कहा समान राशि, समान राशि क्या होता है, समान राशि वाले पद ही आपस में जुड़ते और घटते हैं। घटते हैं। बात आई समान राशि की, तो समान राशि चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे x दिया गया है और प्लस x, यहाँ 3 ले लेते हैं क्योंकि दोनों राशियां बराबर है तो मतलब एक ही जैसे तो कम समझ में आएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर x दिया गया और यहाँ पर क्या है, x है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x। 4x कैसे होगा, थोड़ा सा और जानकारी कर लेते, थोड़ा और गहराई से इसको समझ लेते हैं कि जैसे ये लिखा है 3x लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है 3 बार प्लस में है। क्या है, x 3 बार प्लस में है, इसका मतलब ये होगा x 3 बार जो है प्लस में, जो राशि दी गई होगी उसके पहले जो संख्या लिखी गई होगी, इसका मतलब ये होगा कि वो राशि उतनी बार प्लस में है। जैसे 3x दिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस x प्लस x। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे 5y दिया गया है तो इसका मतलब ये होगा कि y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, मतलब ये y राशि जो है हमारी ये 5 बार प्लस में है। 1 2 3 4 5, कहने का मतलब आवश्यकता पड़ने पर हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई समान राशि। हमने क्या कहा, समान राशि। तो ये भी इसकी घात देख रहे हैं 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो इसलिए दोनों जुड़ के 4x हो गए। अगर आपसे कोई कहता है कि x प्लस वाई को जोड़ो तो ये कभी जुड़ेगा नहीं, ये हमेशा ऐसे ही लिखा रहेगा। x प्लस वाई का अगर जोड़ना है तो कुछ नहीं होगा, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये कभी जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ये राशि क्या है, x है और ये राशि y है। ये समान राशि नहीं है, सजातीय नहीं, ये विजातीय है। ठीक है, ये एक जैसे नहीं दिख रहे, एक जैसे दिखने वाले कहने मतलब समान राशि ही आपस में जुड़ते और घटते हैं। यहाँ पर देखा ये हमारी समान राशि थी, ये हमारी दोनों समान राशि थी, इसलिए ये जुड़ गए।
बात करते हैं आगे। चलिए इसके आगे देखते हैं, थोड़ा और जानकारी कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ना है तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा। अभी हमने बताया जैसे 5x लिखा हुआ था, सॉरी 5y था, 5y लिखा हुआ था, हमने भी बताया कि यहाँ पर जो राशि दी गई होगी उसकी पहले जो संख्या लिखा गया होगा, इसका मतलब ये रहेगा कि वो राशि उतनी बार प्लस के रूप में लिखा गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये राशि 2 बार लिखी गई है, जैसा कि हम देख रहे हैं। इतना बात समझ में आया। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए, तो क्या ये राशि समान है, देखते हैं। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, तो ये राशि हमारी समान नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बात समझ में आया। इसकी घात 2 है, इसकी घात केवल 1 है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि घात भी बराबर होना चाहिए। समान राशि का मतलब ये होता है कि उसकी घात भी बराबर होनी चाहिए, तो ये जुड़ेगा नहीं। आगे देखते हैं, जैसे दिया गया हो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये राशि भी समान नहीं है, ये भी जुड़ नहीं सकता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा जाता है। तो आज हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा जाता है। बीजीय व्यंजक को जोड़ना। चलिए आज हम बीजीय व्यंजक को जोड़ना सीखते हैं। मान लेते हैं कोई राशि 5a प्लस 4b दिया गया है। एक राशि ये है, द्विपदी राशि, एक पद ये एक पद ये, तो कितनी, 2 पदी राशि हुई। 5a प्लस 4b को जोड़ना है a प्लस 3b में जोड़िए। मान लेते हैं ये सवाल आपको दिया गया है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 5a प्लस 4b हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। कौन सी राशि को जोड़ना है, a प्लस 3b को जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं आगे। हमने अभी बताया समान राशि वाले पद ही आपस में जुड़ते और घटते हैं। तो चलिए समान राशि वाले पद देखते हैं। तो यहाँ पर 5a दिया गया, a है राशि, देखते हैं और कहीं पर a राशि दिख रहा है, यहाँ पर a हमें दिख रहा है, तो ये पद इसके साथ में जुड़ेगा। कितना हो जाएगा, 5a प्लस a कितना होगा, 6a हो जाएगा। अब अगले पद की बात करते हैं। ये कितना दिया गया है, 4b दिया गया है और ये 3b। राशि देखते हैं तो ये दोनों राशियां भी समान है, तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4b प्लस 3b कितना हो जाएगा, 7b हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला देखते हैं, जैसे 7x प्लस 3y प्लस z को x प्लस y प्लस
जेड, इन दोनों को जोड़ना है आपस में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में जोड़िए, इसको जोड़ना। चलिए देखते हैं कैसे जोड़ा जाएगा। लिख लेते हैं 7x प्लस 3y प्लस जेड, ये हमारी त्रिपदी व्यंजक दिया गया, तो इसको त्रिपदी व्यंजक को पहले हम इस राशि को, पूरी राशि को पहले लिख लेंगे। उसके बाद जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगली जो राशि हमारी दी गई है उसको हम नोट कर लेंगे। अगली राशि क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारी अगली राशि है। अब देखते हैं समान पद ढूंढते हैं। समान पद कहाँ पर है, ये 7x दिया गया है और यहाँ पर x है, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अगली राशि देखते हैं, यहाँ पर y दिख रहा है और कहीं देखते हैं y है, तो y यहाँ पर है, ये इसके साथ में जुड़ के 3y प्लस वाई 4y हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये जड़ दिया गया और कहीं देखते हैं जड़ है, तो यहाँ भी जड़ है और यहाँ भी हमें जड़ दिख रहा, तो जेड प्लस जेड कितना हो जाएगा, 2 जड़ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बीजीय व्यंजक का जोड़ना काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं।